हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से तंदुरुस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब लेक्चरर की भर्ती आए। क्योंकि जो लोग इसका पहले फॉर्म भर चुके थे, फॉर्म भरने के बाद इसका प्री होना था। प्री में भी 2 पेपर होने थे और उसमें से फिर एक पेपर हटाया गया, एक ही पेपर होगा कहा गया। फिर उस एक पेपर के भी 2 पेपर होंगे और उस 2 पेपर का भी फिर नया सिलेबस आएगा। और विज्ञप्ति एक बार भर चुकी थी, दूसरी विज्ञप्ति आएगी। विज्ञप्ति अभी नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो ये कुछ सिनारियो है हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था का ये सिनारियो है, जो सिनारियो बखान करना वाकई में एक अपने आप में बहुत बड़ी महारत हासिल कर किया हुआ व्यक्ति इसको बखान कर सकता है कि उत्तराखंड सरकार कौन से नियमों को पालन कर रही है। क्या ये उत्तराखंड सरकार हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाली नीति पर चल रही है, हमारे वैदिक प्रवाह पर बह रही है, या ये मनगढ़ंत अपने अनुसार शासन प्रशासन चलाना चाह रही है और पूरी तरह से लोगों को गुमराह कर रही है। तो दोस्तों, पूरा प्रयास हमारे साथियों का रहता है कि हमारे साथी निरंतर अडिग हैं अपने मार्ग पर, और उनका सपोर्ट चाहे हम तन मन धन से नहीं भी कर सकते हैं तो अपने दिल से, अपनी भावनाओं से उनका सपोर्ट तब भी हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। क्योंकि उन लोगों की जद्दोजहद रहती है लगातार, वो देहरादून जाके आके मिलना उनसे और वार्ताएं करना उन लोगों के साथ, ताकि कुछ अच्छा एक परिणाम निकले, कुछ पॉजिटिव परिणाम निकले। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी से मिला हुआ हो। अगर आयोग वालों से मिले हुए होते, कोई आयोग वाले पैसे नहीं दे रहे कि भाई लोगों को ऐसा कह दो कि उससे जो है लोग शांत हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। उद्देश्य आप ही की तरह आप ही की बातें लेकर के चल रहे हैं आगे। यानी कि जो भी पहला कदम उठाता है, जो आगे लीड कर रहा होता है, उसके अंदर वाकई में उसको तारीफ देनी चाहिए, उसकी प्रशंसा बढ़ानी चाहिए, उसका हौसला भी बढ़ाना चाहिए। तो ये सब जो परिणाम आया है, ये वार्ता के पश्चात परिणाम आया है कि जो नवंबर से पहले ये अपडेट आपके सामने आ जाएगी। अब बात रहती है अपनी तैयारी की, तो तैयारी आप अपनी करते ही है, लेकिन जो अपना पूर्ववत का कार्य योजना है अपनी, उस कार्य योजना को आप बनाए रखिए। क्योंकि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी और कब क्या होगा, ये सब कह पाना, यहाँ से डिक्टेट कर पाना बहुत ही एक टिपिकल वर्क है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक मिशन सा चला हुआ है कि भैया लेक्चरर का एग्ज़ाम कराइए, और वह मिशन कामयाब कब होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई पर डटे रहें, बने रहें और कभी भी होपलेस ना होएं। क्योंकि कोई ना कोई कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य पर अपनी नज़र बनाए रखें। और बाकी आपने जो भी अध्ययन किया है, वो अध्ययन कभी बेकार नहीं जाता है। अध्ययन अध्यापन कभी भी किसी का बेकार आज तक नहीं गया है। जितना भी पढ़ते रहेंगे, नॉलेज अर्न करते रहेंगे, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और आने वाली पीढ़ी को हमें वही नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है। यही होते आया है और यही हमें भी आगे को चलाना है। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं कई सारे वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं, और ये वीडियोज़ बेसिकली गायत्री के प्रचार के लिए भी मैं सामग्री के तौर पर इसमें अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि गुरुदेव का जो प्रभाव है, गुरुदेव का जो गुरुकुल का जो प्रभाव है, गुरुदेव का शांति कुंज का जो प्रभाव है, वो प्रभाव मुझे काफ़ी आकर्षित करता है। तो साथ ही साथ मैं इसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी डालते रहता हूँ। तो अच्छी लगे वीडियो, और आने वाले टाइम में और अच्छे आपको वीडियोज़ इस चैनल पर मिलेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे, जो कि हो सकता है कि आपके लिए प्रिपरेशन के तौर पर भी इसमें कुछ वीडियोज़ आएँ। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट के यहाँ पर टॉपिक्स भी आएँ। तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आशा करता हूँ कि इस चैनल को आप अपना प्यार देंगे। और आने वाले समय में इस चैनल से के थ्रू मैं आपको कोशिश यही करूँगा कि अधिक से अधिक नॉलेज भी मिले, एंटरटेनमेंट भी हो, और साथ ही साथ हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारा जो मूल योजना है, जो ईश्वर की योजना है, उस योजना की ओर भी हम लोग अपने कदम बढ़ाए रखें।